नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए भावना शेखर जी की लिखी कहानी सौकल। दरवाजे पर घंटी बजी तो श्रीधेश्वरी द्वार की ओर लपकी। मेम साहब, मैं दिलीप। ड्राइवर का स्वर पहचान दरवाजा खुला। दिलीप के साथ मझोले कद की 40-45 वर्षीय एक औरत खड़ी थी। साधारण नाक नक्शा, गोरा रंग और माथे पर चमकती बिंदिया। दिलीप के बिना कुछ कहे ही सिद्धेश्वरी समझ गई। इशारे से स्त्री को भीतर लिया और दरवाजा बंद कर दिया। पिछले 1 सप्ताह से दिलीप 8-9 औरतों को ला चुका है, पर बात ही नहीं बन रही। बेहद परेशान है सिद्धेश्वरी। एक जमाना था घर में नौकरों की भरमार थी। खाना बनाने वाला महाराज और महरी अलग। तब परिवार भी बड़ा था, 3 बेटियां और 1 बेटा। फिर गांव घर से गोतिया बिरादरी के 2-1 भांजे भतीजे। पढ़ाई लिखाई, बीमारी सिमारी के बहाने आते जाते रहते थे। धीरे धीरे बच्चे स्कूल से निकलकर कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए महानगरों में चले गए और उनकी शादी ब्याह के बाद खाली घर भाएं भाएं करने लगा। वीरान हवेली का आकार बढ़ता गया, परिवार सिकुड़ता गया। वफादार नौकरों की कमी और खंडहर होती हवेली को छोड़कर देवेश बाबू पत्नी सिद्धेश्वरी के साथ शहर के नए बसे इलाके के आलीशान फ्लैट में आ बसे। क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धेश्वरी ने पूछा। गौरी, कहते हुए उसकी निगाहें बारीकी से ड्राइंग रूम का मुआयना कर रही थीं। वाह, बड़ा सुंदर नाम है। गौरी की तो मैं रोज पूजा करती हूँ। सिद्धेश्वरी की आस्था शब्दों में उतर आई। गौरी सिर्फ मुस्कुराई। 10 मिनट के संक्षिप्त वार्तालाप में सिद्धेश्वरी की अनुभवी आंखों को गौरी शालीन, शांत, निर्लोभी लगी। दिलीप की लाई सभी औरतें हाथ नचा नचा कर ऊंची आवाज में काम करने की शर्तें गिनवाया करती। होली और दशहरे पर साड़ी चूड़ी और बख्शीश की भी गरज कर मांग करती। संभ्रांत और कुलीन सिद्धेश्वरी जीवन भर नौकर चाकरों के अदब की आदी रही। अभद्र बोलचाल के कारण कोई भी उसके मन न भाई, पर गौरी उसे जच गई और आज से ही उसे काम पर रख लिया गया। गौरी दिन भर में 3 बार आती, झाड़ू बासन से लेकर नाश्ते खाने की तैयारी करती। साथ ही वॉशिंग मशीन में पड़े कपड़े पसारना, बालकनी में सजे ढेर सारे गमलों में पानी डालना, घर भर की डस्टिंग, सूखे कपड़े तह बनाना, झाड़ पोछ और ऐसे ही अनगिनत काम निपटाती। सिद्धेश्वरी 2 साल से तरस रही थी एक अच्छी मददगार के लिए। गौरी के आने से उसका मन उल्लासित हो गया। हर इतवार को गौरी उसके बालों में तेल लगाती, पीड़ा होने पर सिर और पैरों में मालिश कर देती। सिद्धेश्वरी को मनचाही मुराद मिल गई थी। 3 महीने बीतते बीतते गौरी ने मालकिन का मन जीत लिया। वह भी उसे यथासंभव खाने पीने और पहनने ओढ़ने की चीजें दिया करती। कभी अपना पुराना शॉल, कभी दरी, तो कभी पुरानी चादर। बेटे राहुल की ढेर सारी छोटी हो गई टी शर्ट, कुछ स्वेटर भी उसने निकाल दिए थे। गौरी का बेटा 8वीं में पढ़ता था। पति के बारे में पूछे जाने पर उसने बताया था कि वो दिल्ली गया था काम करने। पिछले 3 बरस से नहीं लौटा है। सुना है उसने कोई और रख ली है। सिद्धेश्वरी ने विषय बदल दिया था। वह नहीं चाहती थी कि गौरी इस प्रसंग से दुखी हो। अकेले में गौरी का धवल चेहरा उभर आया। ऐसी गुनी औरत, पर मर्द की करतूत देखो, बेचारी। शायद इसलिए सिंदूर लगाना छोड़ दिया है। बिंदिया तो खूब चमकती है माथे पर। खैर, राम जी की इच्छा, सोचकर सिद्धेश्वरी ने लंबी सांस खींची, पर खुद से संवाद जारी रहा। कौन जग में परम सुखी है? मुझे देखो, क्या राजरानी जैसा जीवन था। इतने बड़े कुनबे की जिम्मेदारी निभाई, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, 3 बेटियां और 2 भतीजियां ब्याही। सब अपने अपने घर में राज कर रही हैं। पति का कारोबार राम जी की कृपा से बढ़ता ही गया। एक ही कुलदीपक है, राहुल, पर होके भी न के बराबर। अनायास आँख की कोर भीग गई और वह सुबकने लगी। सिद्धि, अरे भाई, खाना वाना मिलेगा या नहीं? बस बस अभी लाई। पति से निगाहें चुराते हुए सिद्धेश्वरी ने रसोई घर का रुख किया। भारी देह, तिस पर जोड़ों का दर्द, पर खाना वह खुद ही बनाती है। देवेश के 1000 कहने पर भी उसने नौकरों से खाना नहीं बनवाया। जब तक बनारसी महाराज था तब तक चौके में झांकती तक न थी, पर उसके बाद से जात पात को लेकर किसी पर भरोसा न करती। घर में खाने का पहला भोग ठाकुर जी को लगता था, इस कारण खुद भोजन पकाती। बरसों बाद यह सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। गौरी के आने के बाद अब काम काफी हल्का हो गया है। सारी तैयारी वह करके जाती है।
चटपट एक सूखी सब्जी, एक रसेदार तरकारी छौंक देनी है और 5-6 रोटियां सेकनी है, बस काम खत्म। अब तो सिद्धेश्वरी सुबह का पूजा पाठ और शाम की आरती भी इत्मीनान से करती है। हर 15 दिन पर ठाकुर जी और तमाम मूर्तियों को बड़े थाल में निकालकर मंदिर गौरी के हवाले कर देना नियम सा बन गया है। गौरी जानती है ठाकुर जी में प्राण बसे हैं मालकिन के, सो खूब चमका देती मंदिर को। साथ ही तांबे के पूजा पात्रों और चांदी के सिंहासनों को भी रगड़ देती। चमचमाते मंदिर को देख सिद्धेश्वरी बच्चों की तरह झूम उठती। अरे गौरी, जुग जुग जियो, तुमने तो मंदिर को ऐसे चमका दिया जैसे जयपुर से खरीद कर लाने पर पहली बार जगमगा रहा था। गौरी को असीस्ते बड़े मनोयोग से घर ठाकुर जी व अन्य मूर्तियों को उसमें सजाने लगती। पिछले 6 महीने से वह प्रसाद की पंजीरी भी बनाने लगी है। अपने मृदुल व्यवहार, साफ सुथरे आचरण और सच्ची सेवा से उसने मालकिन का ऐसा मन जीता है कि जो सिद्धेश्वरी किसी को चौके में न घुसने देती। वह प्रतिमाह होने वाले पूर्णमासी व्रत का प्रसाद भी अब उससे बनवाने लगी। गौरी को यह सब बनाना नहीं आता था, पर मालकिन के सिखाने पर जल्द ही वह सीख गई। हालांकि मंदिर साफ करने और प्रसाद बनाने जैसे कामों से पहले सिद्धेश्वरी उसके हाथ पैर धुलवाकर कपड़े बदलवाना न भूलती। एक साफ धोती इस काम के लिए सिद्धेश्वरी ने रख छोड़ी थी, जो गौरी काम के बाद उतार कर धो देती और पसार कर उसे यहीं छोड़ जाती। गौरी को इस घर में आए साल भर हो चला है। हिरण को भी काला कर देने वाली कार की धूप उतार पर थी और मौसम में मीठा बदलाव आ रहा था। 10 दिन बाद घर में कलश स्थापना होनी है। गौरी की मदद से सब काम सुभीते से निप गया और आज विसर्जन भी संपन्न हुआ। देवी माँ की विदाई के बाद मन खाली खाली था, पर निश्चिंत भी। सिद्धेश्वरी नवरात्र का विधिवत अनुष्ठान करती थी। दुर्गा पाठ, व्रत और फलाहार। शरीर क्लांत हो जाता, पर मन में भक्ति से उपजी तृप्ति बड़ा सुकून देती। इसी सुकून के साथ आज बालकनी में पड़ी आराम कुर्सी पर वह आंख मूंदे पसरी है। सिद्धि, सो गई क्या? नहीं तो बस यूं ही। तुमसे एक बात कहनी थी। देवेश निकट ही कुर्सी खींचकर बैठ गए। बोलो। दिवाली आ रही है। जानी पहचानी आशंका से सिद्धेश्वरी की भ्रिकुटी तन गई। इस बार राहुल को बुला लेते हैं। बिल्कुल नहीं। सिद्धेश्वरी की देह में बिजली दौड़ गई। वह तनकर खड़ी हुई और झटके से घर के भीतर चली गई। देवेश पीछे पीछे गए, पर पहुंचने से पहले दरवाजा उनके मुख पर पटक दिया गया। आज भी देवेश की कोशिश नाकाम रही। पिछले 2 साल में कितनी ही बार उन्होंने प्रयास किया है माँ बेटे के बीच पुल बनने का, परंतु सिद्धेश्वरी पुल का सिरा थामने से पहले ही कोप भवन में चली जाती और टूटे पुल की तरह देवेश का प्रस्ताव अधर में लटक जाता। वे इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाना नहीं चाहते। सिद्धेश्वरी को हार्ट अटैक जो आ चुका है, शरीर कमजोर है, मन आहत। ऐसे में देवेश मन मारकर रह जाते हैं। आखिर उन्हें भी तो गहरा धक्का लगा था। राहुल की शादी की खबर सुनकर जैसे काट मार गया था। वाराणसी का राजपुरोहित वंश श्रेष्ठ कुल गोत्र के कारण ब्राह्मण समाज का सिरमौर था। हवन और यज्ञ की समिधा से सुगंधित वातावरण, मंत्रोच्चार की ध्वनियां और वैदिक विधि विधान, यही जीवनचर्या थी देवेश चंद्र त्रिपाठी के पूर्वजों की। पर समय की बदलती बयार और आधुनिक तालीम का ऐसा असर हुआ कि देवेश ने पुश्तैनी कर्मकांड और पुरोहिती छोड़ व्यापार में हाथ आजमाया। व्यापार भी सरस्वती से जुड़ा। आज वे एक सफल प्रकाशक हैं और बनारस के साथ दिल्ली में भी पुरोहित प्रकाशन संस्थान की नई शाखा खोल चुके हैं। एकमात्र पुत्र राहुल ने विदेश से प्रबंधन की डिग्री हासिल की और देवेश ने दिल्ली की कंपनी का कार्यभार उसे सौंप दिया। कहते हैं सरस्वती और लक्ष्मी साथ नहीं रहती, पर राहुल ने इस कहावत को पलट दिया। सरस्वती तो उन्हें सिद्ध थी ही, लक्ष्मी भी भरपूर बरसने लगी। पुरोहित वंश की धार्मिक विरासत को कुलवधू सिद्धेश्वरी बड़ी गरिमा के साथ आजीवन संभाले रही। पिता पुत्र की सफलता व परिवार की सुख समृद्धि का श्रेय हर कोई सिद्धेश्वरी को देता। सिद्धेश्वरी सुनकर फूली न समाती और 100 बार ठाकुर जी के आगे शीश नवाती। ऐसे ही राखो गोपाल गिरधर मुरलीधर। पर मुरलीधर की मुरली में कौन से सुर छुपे थे, कौन सी तान थी, उसके भविष्य की न वह सुन पाई न समझ पाई। बस एक खबर आई और तुषारापात हो गया। सारे स्वप्न बिखर गए, मंसूबों का महल ढह गया। त्रिपाठी परिवार के लिए यह बात किसी अनर्थ से कम न थी कि खानदान के इकलौते वारिस ने एक मुस्लिम लड़की से कोर्ट में शादी कर ली थी। हे राम, हे प्रभु कहकर सिद्धेश्वरी जमीन पर लुढ़क गई थी। होश आने पर महीना भर
घर में ऐसे मातम छाया रहा जैसे जवान बेटा मर गया हो। सचमुच माँ बाप के लिए यह सबसे प्यारे रिश्ते की मौत थी, सबसे बड़ा कुठाराघात। कभी न पुरने वाली अपूरणीय क्षति, कभी न भरने वाला घाव। पतझड़ के बाद देवेश के आंगन में ढेरों कोपले पनप रही थीं। ललछौ सी रंगत लिए पत्तियां मुस्कुराने लगी, पर बदलता मौसम भी सिद्धेश्वरी का मन न बदल सका। आज भी उसका घाव भीतर ही भीतर रिश्ता रहता है। इस आघात के कुछ महीनों बाद देवेश चंद्र ने खुद को ढाढ़स बंधाया और दिल्ली जाकर बेटे से मिले, क्योंकि राहुल को घर आने की इजाजत नहीं थी। वह शादी के फौरन बाद अपनी दुल्हन को लेकर अम्मा बाबा का आशीष लेने आया था। तब सिद्धेश्वरी की देखा देखी देवेश चंद्र ने भी दरवाजा तक न खोला। अपने जज्बातों पर वे पहले ही ताला जड़ चुके थे। बेटियों के फोन आए, लाख समझाया, लेकिन इस घर पर वज्रपात हो चुका था, मानो सब कुछ जड़ हो गया हो। दिल्ली से लौटने के बाद देवेश का मन कुछ पिघला हुआ था। उन्होंने पत्नी को समझाया कि बहू सुशील और संस्कारी है, वो मलिच्छन है, सिर्फ मलिच्छन। सिद्धेश्वरी की दहाड़ सुन देवेश सकपका गए थे। उसके बाद पिता पुत्र में फोन पर अक्सर व्यापार संबंधी बातें होती, यदा कथा भावनात्मक बातें भी, परंतु सिद्धेश्वरी जीवन भर के लिए पुत्र से रूठ चुकी थी। आज 2 बरस हो गए राहुल के विवाह को। पिछले दिवाली को भी देवेश ने पुत्र को बुलाने का आग्रह किया था, जिसे आज ही की तरह सिद्धेश्वरी ने बड़ी निर्ममता से ठुकरा दिया था। देवेश कभी कभी अचंभित होते थे, सोचकर कि सिद्धेश्वरी कितनी कठोर हो गई है। एक बार उन्होंने कड़ा रुख अपनाया था और कहा था, यह मेरा घर है, मेरा निर्णय है कि राहुल यहाँ आए। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मैं हूँ त्रिपाठी कुल की वधू, राजपुरोहित परिवार की धरोहर को संभालने वाली, पुरखों की प्रतिष्ठा की रक्षा करने वाली, अपनी आस्था से इस घर को सींचने वाली। जब तक मेरी सांस है इस घर की चौखट अपवित्र नहीं हो सकती। मेरे जीते जी वो पतित यहाँ पैर नहीं धर सकती। एक ही सांस में सिद्धेश्वरी बोले जा रही थी। आंखों में ज्वाला थी, उग्र स्वर थमने का नाम नहीं ले रहा था। यदि इतना ही शौक है मेरे घर को भ्रष्ट करने का, तो जहर की पुड़िया ला दो मेरे लिए, और मेरे साथ मेरे ठाकुर जी को भी गंगा में डुबो दो। फिर पुरखों का नाम जैसे उछालना हो उछाल लेना, जीते जी अनर्थ। और सिद्धेश्वरी का स्वर दिल का दौरा पड़ने पर ही बंद हुआ था। तब से देवेश चंद्र ने राहुल का प्रसंग न छेड़ने का प्रण लिया था, पर आज अनचाहे खुद से किया वादा टूट गया। आज भी सिद्धेश्वरी के कोप भवन के कपाट गौरी की पुकार पर ही खुले। आखिर दिवाली आई। देवेश चंद्र त्योहार के दिन भी उदास और गमगीन रहे। अलबत्ता गौरी ने अपनी मुखरता से घर में पसरी मौन को जरूर भंग किया। पड़ोस के घरों की देखा देखी उसने हल्दी और रोली में चावल रंग कर खूब सुंदर रंगोली बनाई, दियों का थाल सजा दिया। दिन भर पकवान बनाने में मशगूल रही। अगले दिन बुझे दीपों को देख सिद्धेश्वरी का मन भी कुछ बुझ गया। पति द्वारा राहुल को बुलाए जाने की बात याद आई। मन भावुक हो इससे पूर्व विचार को यूं झटक दिया जैसे पांव में लिपटा कोई सांप हो। परंतु एक वजह थी कि आज रह रहकर राहुल का ख्याल अनचाहे उसके मन पर कब्जा कर रहा था। दरअसल पिछले हफ्ते उसने देवेश को छोटी बेटी अनुराधा से फोन पर बतियाते सुना था कि राबिया प्रेग्नेंट है। वे उसे बहू की खबर लेते रहने की हिदायत दे रहे थे। यह खबर सिद्धेश्वरी के मन पर पड़ी साकल को चोरी चोरी छू रही थी। गौरी को सिद्धेश्वरी के यहाँ काम करते लगभग 1.5 बरस बीत गया था। वह परिवार की अपरिहार्य सदस्य बन चुकी थी। नए साल पर सिद्धेश्वरी ने उसे नया शॉल दिया। गौरी सकुचाते हुए बोली, मेम साहब अभी तो आपने दिवाली पर साड़ी दी थी, इसकी क्या जरूरत है? अरे रख ले, जाड़ा बढ़ रहा है। मेरा इतना ख्याल रखती है, मैं तेरी फिक्र न करूंगी तो कौन करेगा? सिद्धेश्वरी का स्वर लाड में सना था। गौरी ने शॉल ले लिया और रसोई में घुस गई। कुछ दिन बाद देवेश काम के सिलसिले में मुंबई गए। इस बीच सिद्धेश्वरी को किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना था। ड्राइवर ने गाड़ी निकाली, वह गाड़ी में सवार हुई। लौटते लौटते सांझ घिर आई। वह चिंतित थी, गौरी के आने का वक्त हो चला है, कहीं घर में ताला देख वह चली न जाए। ड्राइवर जल्दी चलो, पर रुको, घर पर दूध दही सब चुक गया है, जरा जाओ, दौड़कर मिल्क बूथ से 2-2 पैकेट दूध दही लेते आना। पहले जल्दी फिर रुको सुनकर ड्राइवर ने गाड़ी की गति बढ़ाकर घटा दी और क्रमशः लुढ़काते हुए उसे सड़क के किनारे लगा दिया। सिद्धेश्वरी ने नोट पकड़ाए और वह सड़क के दूसरी ओर बने मिल्क बूथ पर चला गया। सिद्धेश्वरी कभी घड़ी पर निगाह डालती, कभी सड़क के पार मिल्क बूथ पर। तभी धुंधलके में उसकी नजर तेज कदमों से पीछे आती एक बुर्काधारी महिला पर पड़ी, जो पास के खंडहर के पीछे गई। उधर कोई मकान नहीं था,
वह किसी पुराने मंदिर की टूटी सी दीवार थी। सिद्धेश्वरी उत्सुक हुई कि वो महिला पीछे क्या करने गई। शायद लघु शंका, किंतु पीछे तो खुला इलाका है। अचानक उसे झटका लगा। 2 मिनट बाद खंडहर के पीछे से महिला निकलकर सीधी चलने लगी। पर यह क्या, यह तो गौरी है। हाथ के झोले से उसने कुछ निकाला, बिंदी का पत्ता। चलते चलते माथे पर लाल बिंदी चिपकाई। सिद्धेश्वरी ने पुनः खंडहर की ओर दृष्टि डाली। वो बुर्के वाली महिला। कुछ और सोचने से पूर्व वो बुरी तरह चौंक गई। दिमाग सुन्न हो गया, जैसे 100 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। ड्राइवर दूध दही ले आया था और गाड़ी तेजी से घर की ओर दौड़ पड़ी। अगले 5 मिनट में वह अपने घर पर थी। 6-7 मिनट बाद घंटी बजी। दरवाजा खुला। गौरी आई और रसोई की ओर बढ़ गई। सिद्धेश्वरी अपने कमरे में गई और बिना कपड़े बदले ही पलंग पर चित लेट गई। अंधेरे में वह छत की ओर ऐसे एकटक देख रही थी जैसे छत के पार आकाश में अभी अभी उगे तारे गिन रही हो। मेम साहब, सब हो गया, मैं जा रही हूँ। गौरी ने किवाड़ धकेला, फिर धीरे से भिड़का दिया। जब भी मेम साहब की आंख लग जाती है वह बाधित किए बिना चली जाती है। दरवाजे पर मास्टर लॉक लगा है जो अपने आप बंद हो जाता है। सिद्धेश्वरी को दरवाजा बंद होने की आहट मिली। यह संयोग था कि आज वो घर पर निपट अकेली थी। अच्छा ही हुआ पति होते तो क्या कहती। उसे पिछले 1.5 साल में चित्र विचित्र भाव भंगिमाओं के साथ गौरी के 1000 रूप याद आने लगे। शांत, भोली, कर्मठ, हंसती, आटा गूंथती, पौधे सींचती, मंदिर साफ करती, प्रसाद बनाती, दिए जलाती, उसके बालों में तेल लगाती, पैर दबाती, मुस्कुराती, निष्कपट गौरी। धवल मुख पर दमकती बिंदी वाली गौरी, सूनी मांग वाली गौरी। सहस्त्र रूप थे इस दासी के, पर एक ही आचरण सेवा का, निश्चलता का, मासूमियत का, नेकी का। किंतु आज सत्य का साचा टूट गया था। सदाचरण का आवरण फट गया था और जो अनावृत था वह विद्रूप था। गौरी, क्यों छला तुमने मुझे, मेरे विश्वास को, मेरे नेह को। उसके सीने में दावानल धधक रहा था। पौ कब फटी सिद्धेश्वरी को भान ही न हुआ। शैया छोड़ने से पहले उसने संकल्प किया अविचल रहने का और खुद को तैयार किया एक युद्ध के लिए। नियत समय पर गौरी आई। बिना लाग लपेट सिद्धेश्वरी ने तोप सा प्रश्न दागा, गौरी, तुम मुसलमान हो? गौरी सन्न थी। वो कातर निगाहों से ताकने लगी। सिद्धेश्वरी ने दहाड़ते हुए प्रश्न दोहराया। गौरी थरथर कांप रही थी। वो हाथ जोड़कर उसके चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मेम साहब, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, मैं मुसलमान हूँ। सिद्धेश्वरी युद्ध लड़ने से पहले ही पराजित हो गई। उसका क्रोध और आवेश एक हारे हुए सेनापति की ढाल और तलवार की तरह खंडित हो चुके थे। तुमने झूठ क्यों बोला, क्यों ठगा मुझे? बटोरे गए शब्दों में तड़प थी। आंखों की आग पानी हो चुकी थी। मेम साहब, मेरा खाबिंद मुझे छोड़कर चला गया। मैं गरीब दाने दाने को मोहताज हो गई। अपनों गैरों ने ठोकर मारी तो गांव छोड़ यहाँ चली आई। सोचा मेहनत मजदूरी कर पेट पाल लूंगी। कई घरों में काम मांगने गई, पर मेरा धर्म मेरे पेट पर लात मारता रहा। मैं तो भूखी रह जाती, पर मेम साहब औलाद की भूख कैसे बर्दाश्त करती। आखिर झूठ बोला, फरेब किया, अपना नाम बदला, भेष बदला और हो गया 2 जून रोटी का जुगाड़। आपकी तीमारदारी की, आपने अपना लिया, ममता दी, प्यार दिया। मेम साहब, आपने मेरा ईमान देखा, मेरा हुनर देखा, मेरी नीयत देखी, आप खुश हुई। आज मेरा धर्म देखा तो आंखें फेर लेंगी। मेम साहब, असली धर्म तो मेरा ईमान, मेरा ज़मीर है, और वो एकदम पाक है। और असली रिश्ता जिस्म का नहीं, रूह का है। मेरा खुदा जानता है, मैं बुर्का उतार कर भी सच्ची मुसलमान हूँ। ठाकुर जी का मंदिर साफ करने से मेरा खुदा कभी नाराज नहीं हुआ। मेम साहब, आपके भगवान भी आपसे नाराज नहीं होंगे। मैं आपकी जाई नहीं, कोई नहीं, फिर भी आपकी हो चुकी हूँ। आप ही मेरी माई बाप हैं। क्या इस रूहानी रिश्ते को आप तोड़ देंगी? वह जार जार रो रही थी। सिद्धेश्वरी का स्वाभिमान, उसका दर्प गौरी के आंसुओं के सैलाब में बह गया। उसने हाथ बढ़ाकर गौरी को कंधों से थाम लिया और सिर पर हाथ फेरा। उसके पास शब्द नहीं थे। मन की सौकल खुल चुकी थी। सारे बांध टूट चुके थे और नेह का सागर अपने तट से मीलों आगे तक छलछला उठा था। वो भीतर गई, फोन उठाया और देवेश का नंबर मिलाया। हेलो हेलो। सिद्धेश्वरी की आवाज में कंपन था। बोलो सिद्धि, सब ठीक है ना? मैं परसों सुबह की फ्लाइट से पहुंच रहा हूँ। वो मैं कह रही थी, इस बार। हाँ बोलो। इस बार होली पर राहुल और रबिया को बुला लो। क्या? देवेश आश्चर्य से चीख उठे। अभी आप सुन रहे थे भावना शेखर जी की लिखी कहानी सौकल।